नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, या यूं कहें कि गुनगुनाने के लिए मौजूद हैं, लक्ष्मी दुबे जी। राष्ट्रीय भजन गायिका हैं, सनातनी गायिका है, और इनकी आवाज़ में जो खनक है, जो सनातनी पहचान इन्होंने अपने गाने के जरिए से बनाई है और जो स्थापित की है, वो अपने आप में अद्वितीय है। हमारे पास शब्द नहीं है इनके बारे में कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको। लक्ष्मी दुबे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और 100 मिलियंस व्यूज़ है आपके, मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी गाने के 100 मिलियंस व्यूज़, और वो व्यूज़ जो पहले पार्ट में जिसे यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। एक ही भगवा एक ही नाम, सनातनी नाम से जो गाना। मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ा गुनगुना के करें, थोड़ा वो जो आपका वो गाना था जिसे इतना लोगों ने प्यार दिया, एक बार गुनगुना करके इंटरव्यू की शुरुआत करें। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ के भारतवर्ष के समस्त दर्शकों को प्रणाम, वंदन, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये राष्ट्र भजन जो सिर्फ भारत में नहीं, अभी तो विश्व में सनातन क्रांति के रूप में, शंखनाद के रूप में बहुत प्रख्यात हुआ। उस भजन से हम शुरुआत करेंगे जी। हर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा, एक का ही नारा एक का ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, गौ हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये संकल्प हमारा है, सारे भारत का नारा है। भारत का अभिमान है हिंदू, भारत का अभिमान है हिंदू, भारत की पहचान है हिंदू। बिल्कुल। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। बिल्कुल। और अयोध्या में भी श्री राम लला का राज तिलक है, तो बहुत बहुत हर्ष है, हर्ष व्याप्त है संपूर्ण भारत। बिल्कुल। और जिस तरीके से माहौल आपने बनाया, लगता है कि स्टूडियो का भी माहौल बन गया है कि एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। लक्ष्मी जी, लोग जानना चाहते हैं आपके गाने, तो लोग सुन रहे हैं, घर घर सुन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा सनातनी नहीं होगा जिसको आपके गाने के बोल याद नहीं हो। ज़रा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका परिचय क्या है, आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्योंकि अब लोग जब फेमस हो जाते हैं, जब उनके गाने फेमस हो जाते हैं, तो लोग गायिका के बारे में जानना चाहते हैं, गायक के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, लक्ष्मी दुबे एक साधारण गायिका थी, और मुझको ऐसा लगा 2017 में कि भारतवर्ष में सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की एकता के लिए, फिर से सनातन की अखंडता के लिए, भारतवर्ष की अखंडता के लिए एक लक्ष्य के साथ काम करना आवश्यक है। और उसके लिए मुझको महसूस हुआ कि अब देश को आवश्यकता है क्रांतिकारियों की पुनः, और एक क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, हिंदुत्व की रक्षार्थ एक उद्देश्य के साथ अपनी आवाज़ को राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित किया। और बस आज राष्ट्र भगवा हो गया, राष्ट्र राममयी हो गया, और संपूर्ण सनातन विश्व में सनातन व्याप्त है। आज कब से यूट्यूब भगवा हो गया। बिल्कुल, यूट्यूब पूरा भगवामय हो गया, पूरा माहौल जो है वो भगवामय कर दिया आपने। शुरुआत कब से करी थी लक्ष्मी जी आपने गाने की? देखिए, गायिका के तौर पर चूंकि पारिवारिक माहौल संगीत में ही था, और बचपन से गाते हैं, लेकिन सनातन के क्षेत्र में धर्म की रक्षार्थ 2017 से इस फील्ड में हिंदुत्व की क्रांति का शंखनाद करने के लिए एक उद्देश्य के साथ बस लक्ष्मी चली। और आज अब मेरी आवाज़ मेरे राम के काम आ पाई, मेरे धर्म के काम आ पाई, और मुझको महसूस हो रहा है कि यथार्थ में श्री राम जी का वनवास अब समाप्त हो रहा है, और राम को तंबू से निकलकर अब उनका राजमहल मिल रहा है, तो आनंद ही आनंद है जी। बिल्कुल। कोई हर एक व्यक्ति जो है एक लक्ष्य लेकर के चलता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। आपने गाने की शुरुआत करी, अब एक प्रोफेशन आपका गाना है जी। लक्ष्य क्या है आपका? एक सफल गायक बनना, एक सफल गायिका बनना, बॉलीवुड जाना? लोगों का सपना रहता है, बहुत अच्छा हम गा रहे हैं, बहुत अच्छा हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करें, बॉलीवुड जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि जितना नाम आप बॉलीवुड में करें, उससे ज़्यादा नाम, उससे ज़्यादा फॉलोअर आपके वैसे ही है जी। बिल्कुल। तो क्या आपका लक्ष्य क्या है? क्या ऐसे अतिशयोक्ति नहीं है, जो सत्य है वही कहूँगी। सत्य ये है कि लक्ष्मी दुबे का लक्ष्य एकमात्र हिंदू राष्ट्र की कल्पना के साथ सनातन की एकता, अखंडता, भारत की अखंडता, इसी लक्ष्य के साथ लक्ष्मी चली है। वो बात अलग है कि एक गायिका के तौर पर, राष्ट्र भजन गायिका के तौर पर देश विदेश में ख्याति रामलला की कृपा है कि वो तो अपने आप झोली में भंडार श्री रामलला भर रहे हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्य बोलें तो हिंदू राष्ट्र लक्ष्मी दुबे का लक्ष्य।
लक्ष्मी देवी जी, आप जब गाना गा रही थी जब पहली बार, तो आपको धमकियां भी मिलनी शुरू हुई थी। बिल्कुल। आपको देश विदेश सब जगह से धमकियां मिली, फिर भी आपने काम नहीं छोड़ा, आप सनातन के लिए आप गाती रही, और भी जोर शोर से। जब भी मुझे लग रहा है कि हर एक धमकी के बाद आपकी आवाज़ जो है और भी तेज़ हुई और भी मजबूत हुई है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अब घर वालों के लिए तो आप बच्चे हैं, जी। तो जब आपको धमकियां मिलती थी तो घर वाले बोलते थे क्या, लक्ष्मी थोड़ा शांत हो जाओ? देखिए, क्रांतिकारी युगों युगों में आते थे, आते हैं और क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। तो परिवार भी अब देश को समर्पित कर चुका है, क्योंकि क्रांतिकारी परिवार में जन्म हुआ है। और स्वतंत्रता संग्राम के महायुद्ध में भी हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमारा बचपन बीता है और आज भी राष्ट्र की भक्ति कर रहे हैं। अगर प्राण भी निछावर हो जाए तो कोई दुख नहीं। गाने के माध्यम से आपने सनातनियों को काफ़ी एकजुट किया है, और देश में ही नहीं, मुझे लगता है कि विदेशों में भी लोग जो है एकजुट हुए हैं आपके गाने से। और सबसे ज़्यादा विदेशों में सुना जाने वाला गाना भी आपका गाना है, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि विदेशों में जो हमारे सनातनी भाई रहते हैं वो भी आपको जानते हैं। आप इस पहचान, आपकी जो ये स्ट्रेंथ है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहेंगी आगे? देखिए, लक्ष्य तो ये है कि सिर्फ भारत में नहीं, अपितु एक लक्ष्य ये भी है कि विश्व भगवा हो जाए, विश्व राममय हो जाए। और जो लक्ष्य था वो पूर्ण होते देख रहे हैं और इसी जन्म में देख रहे हैं। तो गदगद हैं, हम गदगद हैं रामलला और भारत का हर एक वासी। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक और भजन गायिका है उनको ट्वीट किया, टैग किया था उसमें। क्या आपको लगता है कि आपकी बारी भी अब आएगी? देखिए, ऐसे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो राष्ट्र के संत हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम वंदन करती हूँ। तो कुछ पाने की इच्छा से कर्म नहीं किया जाता है। कर्म तो बस ये है कि युद्ध में अगर झोंक दिया है, धर्म युद्ध में, तो धर्म के रक्षार्थ प्राण आहूत करने निकले हैं, कुछ पाने की लालसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का रहा है। श्री राम को उनका राज तिलक हेतु उनका राजमहल दिलवाने में। मैं तो मानती हूँ कि अगर पथ प्रदर्शक मोदी नहीं होते तो कई प्रधानमंत्री आए और कई प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन इतने साक्ष्य जुटाना और सनातनियों को उसके लिए प्रेरित करना, मोदी जी का वो जो संकल्प लेकर वो महासंत राष्ट्र के रक्षार्थ निकले थे, आज मुझको वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बिल्कुल। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या उस विशेष अवसर के लिए कोई विशेष क्रिएशन, कोई विशेष गाना आपने किया? हमने किया है। जी बिल्कुल। हाथ में भगवा हाथ में भगवा लेके अयोध्या जाने वाले हैं, हम भगवा वाले हैं, सुनो जी हम भगवा वाले हैं। बहुत हो चुका तंबू में मेरे राम बैठे थे, राम के देश में रह के जो मेरे राम से ऐठे थे, सबक सिखाएंगे उनको। देखिए, क्रांति आज देश में बहुत आवश्यक है और मुझको लगता है शास्त्र के साथ सनातनियों को शस्त्र की भी आवश्यकता है। सबक सिखाएंगे उनको जो मन के काले हैं, हम भगवा वाले हैं, सुनो जी हम भगवा वाले हैं। जी, लक्ष्मी दुबे ऑफिशियल में ये राष्ट्र भजन है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि ये तो सारी चीज़ हो गई जो देश के नाम, ये के नाम। अभी जो देश में माहौल चल रहा है सनातनियों के खिलाफ, राम के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है फिल्मों में, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जब इन सब चीज़ों को देखते हैं एज ए आर्टिस्ट, तो आपको क्या लगता है कि इसका जवाब अगर एज ए आर्टिस्ट आपको देना पड़े तो आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और सभी सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सनातनियों को जगाने की आवश्यकता है और ये एक विशेष मुहिम है जिस पर काम करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को भ्रमित किया जाता है और सनातन विरोधी कुछ ऐसे तत्व हैं, लाखों करोड़ों रुपए बाहर से आते हैं इस मुहिम के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है
और इस पर काम करने की बिल्कुल आवश्यकता एक जो चीज़ जो आपके साथ हुई, जो 100 मिलियन होने के बाद जो है आपके यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया, क्या आपको लगता है ये जो एक टूल किट है जो इंटरनेशनली काम कर रहा है जी। सनातनियों के विरुद्ध, क्या आपको लगता है कि ये टूल किट भी इसमें एक्टिव था तभी आपका ये बंद किया गया? हालांकि अब दूसरा पार्ट भी आपका 100 मिलियन टच करने जा जी, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए मुकेश, ये सभी जानते हैं, भारतवर्ष में सभी जानते हैं, हम्म। और ये मुहिम जितनी बाहर से चलाई जा रही है, देश में बैठे गद्दार उतने ही लिप्त हैं। भारत के अंदर अंदर जो मुहिम ये व्याप्त है, तो अब जागने की आवश्यकता आ गई है, और सभी सनातनियों को एकजुट होकर इसके लिए काम करना चाहिए, और हम भी इस पर विशेष अपनी आवाज़ के माध्यम से हम विशेष मुहिम चलाएंगे। थैंक यू लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। हालांकि बातचीत से ज़्यादा जो है हमारे दर्शक जो है आपके गीत सुनना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा परिचय आपने दिया। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि मैं लक्ष्मी जी का एक और विशेष परिचय लेकर के आऊँगा और एक बड़ा प्रोग्राम हम बहुत जल्द जो है लक्ष्मी जी के साथ करेंगे और आप लोगों को लक्ष्मी जी के बारे में और भी ज़्यादा जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो आपको दिखाएंगे, दो बताएंगे शब्द और के साथ हम कराएंगे। समाप्त जी करना चाहेंगे लक्ष्मी जी। मुकेश। जो गद्दार मेरे देश में बैठे हैं, लव जिहाद से लेकर सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक मुहिम, एक षड्यंत्र जो रचा रहे हैं, खुले मंच से आज कहना चाहती हूँ सुदर्शन न्यूज के कि हिंदुत्व की अलख घर घर जगाना होगा, और भारत के समस्त युवाओं से आह्वान कर रही है आज लक्ष्मी कि हिंदुत्व की अलख घर घर जगाना होगा, और उन गद्दारों को जो खाते मेरे देश में हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, हमारी रामचरितमानस को जलाते हैं, उन सभी गद्दारों से कहना चाहती हूँ सभी सनातनी एक हो जाइए। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की अलख घर घर जगाना होगा और उन गद्दारों को अब देश से भगाना होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद। बिल्कुल, हिंदू सनातन की अलख जो है घर घर जगाना होगा। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में थी लक्ष्मी दुबे जी। आगे भी हम इस तरह के गायक और इस तरीके से सनातनी योद्धाओं को आपके सामने पेश करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।